सिद्धार्थनगर जिले के NH 730 पर स्थित गोलहौरा टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने घर में खड़े फास्टैग लगे वाहन का टोल शुल्क काटकर फास्टैग की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के गोलहौरा टोल प्लाजा का है। यहां के मुमताज अपने परिवार के साथ इनोवा गाड़ी से 6 दिसंबर की सुबह बढ़नी जाते हैं और दोपहर 2 बजे वापस लौट आते हैं। टोल शुल्क कटने का मैसेज भी आता है। उसी शाम जब वह घर पे थे तभी लगभग 5 बजे टोल शुल्क काटने का मैसेज आया, जिससे वो नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगले दिन 7 दिसंबर को वो घर पर थे तभी पुनः पेटीएम वॉलेट से टोल शुल्क काटने का मैसेज फोन पर आता है, जिससे परेशान होकर वो NHI के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराते हैं। जिसके बाद NHI व टोल मैनेजर का फोन आता है कि आप रुपए वापस ले लें। इस मामले को लेकर पीड़ित का कहना है कि NHI व पेटीएम दोनों देश के प्रतिष्ठान हैं। टोल प्लाजा में फास्टैग से शुल्क काटने के लिए ऑटोमेटिक मशीनरी लगी है, तब घर खड़े वाहन के फास्टैग को स्कैन किए बिना टोल कर्मी किस विधि से टोल शुल्क काट सकते हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। सर क्या नाम है और आपकी गाड़ी का टोल कई बार काटा गया घर बैठे, क्या है पूरा मामला? ये प्रकरण ऐसा है, 6 और 7 दिसंबर में 2 बार मेरी गाड़ी घर पे थी और मेरी गाड़ी के का टोल इस टोल प्लाजा से, जो गोलहौरा टोल प्लाजा है, इसके द्वारा 2 बार काटा गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे फास्टैग से 2 बार इस तरीके से घटना घटी। मैंने NHI को उनके टोल फ्री जो उनका शिकायत का नंबर है उससे मैंने कंप्लेंट किया। दोनों ID नंबर है। जो जिस फास्टैग हमने पेटीएम से लिया उसको भी कंप्लेंट किया। अब हर जगह से ये ऑफर आ रहा है कि आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। मेरा प्रश्न ये है कि ये चाहे पेटीएम हो चाहे NHI हो, दोनों इस देश की बहुत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है और अगर इस तरीके से घर पे गाड़ी हो और पैसा कट रहा है गाड़ी से, तो मैं समझता हूँ कि यह पूरे भारत की साख पर सवाल पैदा कोई न कोई खड़ा कर रहा है और इससे पूरे देशवासियों को जानकारी होना चाहिए कि सिस्टम में कहाँ से कमी है कि घर बैठे पैसा कट जाए पेटीएम फास्टैग से। अगर ऐसा संभव है तो इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। पूरे देश के लोगों को इस विश्वास का जो संकट है, विश्वास बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हम विश्वास करते हैं NHI पर भी और पेटीएम पर भी। इन दोनों लोगों को मिल करके इसे चेकआउट करना चाहिए कि ये कौन सा सिस्टम है जिसके द्वारा कि घर बैठे गाड़ियों से पेटीएम का जो फास्टैग है गाड़ी नहीं गई और पैसा काटा जा रहा है। क्या इससे पहले आप इस टोल प्लाजा से आप ये तो बराबर आते जाते रहते हैं। मैं 6 तारीख को भी दोपहर में गया था, 2 घंटे में वापस आया, उसका पैसा कटा, उसका कोई मतलब नहीं। जब मैं जाता आता हूँ पैसा तो कटेगा ही, उसका कोई इतराज नहीं। लेकिन जब मैं नहीं गया फिर कैसे गाड़ी आप नहीं गए? 6 तारीख की शाम को 4 बजे के बाद की बात है, जब मैं घर पे मौजूद था। 7 तारीख को मैं घर पे मौजूद था, मेरी गाड़ी का मेरा पैसा कटा। पता चला जब वो मैसेज आता है, मोबाइल पे मैसेज आया, उससे मुझे जानकारी हुई कि ये पैसा कटा है। तो मुझे बड़े टोल वालों ने मुझे पैसा वापस करने का ऑफर किया, जो मुझे नहीं चाहिए। कैसे ऐसे गलती हो गई, हम बता तो रहे हैं। लड़के को भगा भी दिए, इसीलिए भगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय तिवारी हुआ सर। किस पद पे हैं तिवारी जी? टोल मैनेजर हैं। अच्छा, इस टोल पे जो अपना आरोप लगा रहे हैं, क्या है पूरा? नहीं, गलती हो गई, नंबर की वजह से गलती हो गई सर। अब क्या बताएं। जब स्कैनर लगा हुआ है तो उसमें हाथ से दबाने की बात कहाँ से? कभी कभी सिस्टम जब प्रॉब्लम आती है तो सर उसमें हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो नंबर डायल में गड़बड़ी हो गई। अब लेकिन अपने आप में बड़ी बार किसी मतलब आप अपने को भी गिलानी हो रही इस चीज़ की कि हाँ सर, मैंने सर से रिक्वेस्ट भी किया, माफ़ी भी मांगा, सब कुछ किया कि गलती हो गई सर। लड़के को भगा भी दिया सर। लेकिन इसमें तो जो स्कैनर लगा हुआ उसकी साख पे हो गया ना कि भाई गाड़ी गई नहीं। आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि गाड़ी आज गई? नहीं, गाड़ी नहीं गई, गलती वही तो कह रहे हैं, गाड़ी नहीं गई है, वो तो हम कह ही रहे हैं सर। पैसा काट लिया गया?
कट गया, वो नंबर डाला दूसरा नंबर, साहब सर का नंबर आ गया उसमें। तो सर एक बार की बात नहीं, दो दिन कटा है ना, 2 बार कटा है पैसा। एक 6 तारीख वाला तो सर मान लीजिए कभी कुछ रहा होगा, जिससे बार होता है ना कि 24 घंटे बाद भी हो जाता है। ये तो 7 तारीख 7 तारीख वाले में गड़बड़ी हुई है, गलती से हो गई है सर। में भी डबल कटा, इसके बाद में 7 तारीख में नहीं वो तो हम माफ़ी मांग ही रहे हैं सर। गलती हो गया, गलती एक बार हुआ, दोबारा कैसे गलती हो गई जो 7 तारीख में कटा? माफ़ी मांग ही रहे हैं उस चीज़ को हम, गलती हो गई अब तो सर। क्या इसकी कोई आपने ऊपर जानकारी दी, ये कहाँ से ऐसी कमी हो रही है? नहीं उसको सही कर दिया गया है, उसको अब हटा दिया गया है, उसको सही कर दिया गया है सर। इसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ, आप लोगों से भी, साहब से भी, सबसे क्षमा मांग रहा हूँ। सिद्धार्थनगर से ब्रजेश पांडे की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।